राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। बीजेपी विधायक बैठक करेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशी दीपक प्रकाश की जीत को लेकर इसमें रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर और राष्ट्रीय महासचिव बताएं आपको अरुण सिंह इस बैठक में शामिल होंगे और राज्यसभा चुनाव तक ये दोनों नेता रांची में ही रहेंगे। तो लगातार सरगर्मियां तेज होती हुई राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए विधायक दल की बैठक। तो दोनों खेमों में देखिए अब किस तरह से हलचल तेज होती हुई। एक तरफ यूपीए की बैठक, दूसरी तरफ एनडीए की बैठक और कांग्रेस को भरोसा है कि दूसरी सीट भी यूपीए को ही जाएगा, यूपीए ही जीतेगा। बताएं आपको कि राज्यसभा के लिए झारखंड में 2 सीटें हैं। एक सीट पर गुरुजी यानी जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन प्रत्याशी हैं और उनकी जीत लगभग तय। लेकिन दूसरी सीट के लिए बीजेपी ने दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं शहजादा अनवर। और अगर इन तमाम चीजों को देखें, आंकड़े बिठाने की जुगत अगर आप देखें, जिस तरह से ये आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, आप देख इसी कड़ी में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदेश महतो से मुलाकात की। हालांकि मीडिया से बातचीत में दोनों ने सिर्फ इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन ये मुलाकात काफी कुछ कहानियां कह गई। क्या है इसके पीछे की कहानी, ये तो अब 19 को ही पता चलेगा जिस दिन ये वोटिंग होनी है। लेकिन अब महज 2 दिनों का वक्त बचा है और दोनों खेमा अपनी अपनी तरफ से जुगत लगा रहा है आंकड़े जुटाने की कोशिश में। और इस वक्त रांची से हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं उनके पास और जान लेते हैं। राजेश, देखिए किस तरह से सरगर्मी तेज हो रही है। 2 दिनों का वक्त महज बचा है। अब यूपीए खेमा पूरी तैयारी कर रहा है। दूसरी सीट के लिए भी ये कह रही है कांग्रेस कि उसकी जीत पक्की है। उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। कोशिश करेंगे हम दोबारा राजेश से संपर्क करने की। तो आपको बताएं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और दोनों खेमा अपनी अपनी कोशिशें तेज करता हुआ जीत की रणनीति बनाने के लिए आज बैठकों का दौर। एक तरफ यूपीए की बैठक, दूसरी तरफ एनडीए की बैठक। और एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए तो ओम माथुर और अरुण सिंह भी रांची पहुंच चुके हैं। बताएं आपको कि दीपक प्रत्याशी हैं बीजेपी उम्मीदवार, जबकि कांग्रेस ने शहजादा अनवर को उतारा है इस मुकाबले में। बीजेपी का दावा है कि जीत से ज्यादा आंकड़े उसके पास हैं, जीत से ज्यादा वोट हैं उसके पास और ये जीत आसानी से मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है कि वेट एंड वॉच। जी हाँ, देखिए नतीजे हमारे ही पक्ष में आएंगे, ये साफ तौर पर कहा है। रामेश्वर उरांव ने ये कहा है, काफी भरोसा दिखाया है उन्होंने। वो आश्वस्त नजर आए अपनी जीत के प्रति। वहीं आलमगीर आलम से भी जब हमारे सहयोगी विपिन ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास आंकड़ा है और कांग्रेस जीतेगी ये चुनाव, यानी कि दोनों सीटें यूपीए ही जीतेगी। एक सीट गुरुजी और दूसरी सीट शहजादा अनवर। हालांकि शहजादा अनवर की जीत का क्या फॉर्मूला होगा, ये फिलहाल वो इससे बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहते, 19 जून को पता चलेगा। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो झारखंड का इतिहास रहा है वो किसी से वैसे भी छुपा नहीं है। लेकिन इस बार अगर आप फॉर्मूला देखें तो बीजेपी के पास आंकड़े लगभग कह रही है कि 30 से 32 है जो जीत से ज्यादा। 26 और 26 तो उसके अपने वोट हैं, बाकी 2 निर्दलीय और 2 आजसू के। लेकिन देखिए आंकड़े कभी भी बदल सकते हैं और आंकड़ों की बाजीगरी झारखंड में कैसी होती है ये सभी को पता है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से। 2 वोट है आजसू के पास। अब ऐसे में 19 जून को कौन सा आंकड़ा बदलेगा और क्या एक्सपेक्टेशन जो दोनों खेमों की है उसके मुताबिक रिजल्ट आएगा, ये तो देखना होगा। एक बार फिर से कोशिश करते हैं अपने सहयोगी राजेश से जुड़ने की। इस वक्त हमारे साथ रांची से बने हुए हैं राजेश। देखिए दोनों खेमा अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है, चाहे वो यूपीए हो या एनडीए हो। यूपीए को भरोसा है कि दोनों सीटें जीत ले जाएगा वो, चाहे गुरुजी की जीत तो पक्की मानी जा रही है, शहजादा अनवर भी जीत जाएंगे। लेकिन अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें आप तो बीजेपी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है कि दीपक प्रकाश की जीत होगी। हाँ देखिए, आंकड़े से ही जीत हार होती है और
जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, अब वो टर्नअप होते हैं या नहीं ये तो 19 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो आंकड़े हैं उसके लिहाज से तो दीपक प्रकाश की दावेदारी मजबूत है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहीं पर एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है और ये तमाम तैयारियां हो चुकी है। 2:30 बजे बैठक शुरू होगी। वैसे 2 बजे का समय दिया गया है। कई विधायक आ गए हैं। बाबूलाल मरांडी जो है बीजेपी विधायक दल के नेता, वो इसी परिसर में, ये सरला बिरला स्कूल का परिसर है जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी चलती है। इसी जगह पर एक हॉल में ये बैठक होगी, आज भी होगी और कल 11 बजे भी ये बैठक होगी, उसकी तैयारी हो गई है। मैं उसी कार्यक्रम स्थल यानी बैठक स्थल से आपसे बात कर रहा हूँ जी। यहीं पर सारे विधायकों को रखा जाएगा। इसी कैंपस में बीजेपी के जितने भी विधायक हैं वो यहीं रहेंगे। जो ओम माथुर आए हैं वो भी यहाँ रहेंगे। सभी लोगों का रात्रि विश्राम भी यहाँ होना है, आज भी होना है, कल भी होना है। एनडीए यानी आजसू जो पार्टनर है उसके भी विधायक आएंगे, ऐसी संभावना है और ऐसा कहा गया है। कल भी बैठक होगी। कल एक बड़ी बैठक 11 बजे से है। वो बैठक में तमाम चीज़ें चर्चा होंगी और यहाँ पर सारा आवासीय क्षेत्र बनाया गया है। चूँकि अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हो रही थी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कोई होटल नहीं खुले हुए थे जहाँ बैठक किया जा सकता है। तो ये महिलोंग स्थित सरला बिरला यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वहीं पर ये बैठक आयोजित की गई है। और इसी कैंपस में हॉस्टल भी है जहां विधायक रहेंगे। उन्हें यहीं रहना है, जो आएंगे फिर यहां से बाहर नहीं जाएंगे। तो पूरी रणनीति होनी है। और आंकड़ों के लिहाज से देखें तो आरती जी, जो आंकड़े हैं 26 विधायक बीजेपी के हैं। एक सरयू राय जी ने कहा है कि मैं दीपक प्रकाश जी को वोट दूंगा, यानी वो बीजेपी के खाते में वोट जाएगा। अमित यादव जो है बरकट्ठा से निर्दलीय विधायक, वो प्रस्तावक थे, तो उम्मीद की जा रही है कि वो भी होंगे। बीजेपी नेताओं की उनसे बात भी हुई, आज भी बात हुई है। बैठक में भले वो आए या ना आए, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया है कि हम वोट करेंगे बीजेपी प्रत्याशी के लिए। चलिए, अब बैठक शुरू होने में बहुत थोड़ा वक्त है। बैठक जब शुरू होगी तो तमाम अपडेट से हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे कि क्या कुछ बैठक में रणनीति बनाई जा रही है और क्या कुछ इसका नतीजा निकलकर सामने आता है। हालांकि इसके लिए तो 29 जून का इंतजार करना पड़ेगा। राजेश, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से सियासी तपिश बढ़ी है, दोनों खेमा अपने अपने रणनीति बनाने में जुटा हुआ है और दिन भर आज बैठकों का दौर भी चलने वाला है।